जो विकास की गंगा माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बह रही है, उसी उद्देश्य को लेकर आज वो हवाई अड्डे पर जो हिसार हवाई अड्डे की, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की दूसरे फेज का जो उद्घाटन है वो करने आ रहे हैं। सभी साथी मिलकर वहाँ पहुँचकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वहाँ हमें संबोधन मिलने वाला है उसके लिए हम सभी साथी एक बात और कह जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आगे दो सैनी आगे नायब सैनी जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नायब सरकार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
के साथ अपनी सभी पंचमुखियों की शर्तों को पूरा करने का शिलान्यास आपके सामने हो रहा है। उपलाना विधानसभा क्षेत्र में 7 सड़कों का शिलान्यास और इसके बाद आप देखेंगे पब्लिक हेल्थ की जो गतिविधियां हैं जन स्वास्थ्य विभाग के गाँव पुराना में जुड़ते स्वतंत्र जलघर निर्माण उसका आपके सामने शिलान्यास हो रहा है। तालियां सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। इनके बाद हरियाणा संवर्धित जलघर बेजापुर का उद्घाटन आपके सामने हो रहा है। तालियां बहुत जोरदार होनी चाहिए। इसके बाद आपको बताएं कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की जो कुछ योजनाएं हैं आपको बताएं कि सब स्टेशन उपलाना 33 KV का उसका शिलान्यास हो रहा है। केंद्र में 33 KV सब स्टेशन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी किया है। 33 KV सब स्टेशन राजगीर में उसका शिलान्यास आज हुआ है। 33 KV सब स्टेशन कामगारों उसका भी आज शिलान्यास हुआ है। तमाम तरह की 28 योजनाओं का शिलान्यास आपके सामने जोरदार तालियां लगेगा। बहुत जोरदार तालियां सबकी तरफ से होनी चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सभी देवी राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। बहनों और भाइयों, दिल्ली में हवाई अड्डा 5,000 एकड़ में और हमारा हवाई अड्डा 7200 एकड़ में। ये छोटी बात नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 50-50 के ग्रुप में रोज आइए। आपको रोज अंदर का हवाई अड्डा पूरा हमारे अधिकारी दिखाएंगे। मैं आपसे यह भी वादा करता हूं कि आज इस हवाई अड्डे का उद्घाटन होने के बाद हमने तो कंपनी जिसमें जहाज उड़ाने मंच पर विराजमान आज हिसार के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणधीर गंगवा जी, हमारे हांसी से विधायक विनोद व्याना जी, पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी, जिला के अध्यक्ष आशा खेतर जी, जिला के प्रभारी जोहार सैनी जी, हमारे इस सिविल एविएशन के एसीएस सुधीर राजपाल जी, हमारे डायरेक्टर शेखर विद्यार्थी जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, प्रोफेसर छत्रपाल जी, सोनू चेयरमैन जी, गौतम सरदाना जी और आशीष जोशी जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे प्रमुख व्यक्तिगत और आज इस सिविल एविएशन के लगभग 28 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके उद्घाटन अवसर के ऊपर ये हिसार की सरदारी आज भारी संख्या में यहाँ उपस्थित है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके नाम करता हूँ। हमारे इस टर्मिनल के आज उनको उद्घाटन कार्यक्रम हुए और उसके लगभग 28 हिसार जिला के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं, जो हिसार को आज 544 करोड़ रुपए की लागत से
ये हिसार का क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे आज आप सबको ये बधाई देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम से बना ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट आज दूसरे चरण में 339 करोड़ रुपए के महापरियोजनाओं का आज इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इसमें चाहे इंधन कक्ष हो, चाहे टर्मिनल भवन के विस्तार के ऊपर आज कार्य की बात हो, एटीएस भवन के निर्माण की बात हो और चाहे प्रीति मारक, आपातकालीन मारक एवं प्रकाश व्यवस्था चरण 2 उसके उद्घाटन की बात हो और चाहे मौजूदा रनवे और टैक्सी वे के विस्तार के दूसरे चरण की बात हो और चाहे नागरिक उड्डयन कार्यालय हाल का नवीनीकरण की बात हो और चाहे 33 के भी सब स्टेशन के उद्घाटन की बात हो और चाहे हैंगर और हमारे हैंगर इंजन और उसके उद्घाटन की बात हो, लगभग 9 परियोजनाएं। बहुत बधाई और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज मौसम भी आज आप सबको इतनी गर्मी में आइए भगवान भी आकर के इसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी जो एयरलाइंस के साथ एमओयू साइन किया है, जल्दी ही हिसार के टर्मिनल से, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से जयपुर, हिसार से अयोध्या, हिसार से जम्मू, हिसार से अहमदाबाद भाइयों हवाई यात्राएं हमारे इसी टर्मिनल से वो आप लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु इस टर्मिनल का हमारे पंजाब, राजस्थान और बाहर के लोगों को भी इस टर्मिनल का बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये हाई कनेक्टिविटी प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान तो करेगी, परंतु हिसार के इस विकास कार्यों को भी लगातार आगे बढ़ाने में ये एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं हिसार के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, ये एयरपोर्ट ये बड़ी गति से चल रहा है। आने वाले समय के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब यहाँ से फ्लाइंग होगी तो अपने कर कमलों से आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। ये हिसार का हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बनने का ये सीधे ही ये लक्ष्य रख रहा है और इसके 3 चरणों में भाइयों ये हवाई अड्डा ये अपनी विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2019 और हर साल यहाँ से जो एयरपोर्ट जो ट्रेनिंग हिसार का हमारा यहाँ पर भलाई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ये संगठन यहाँ पर चल रहा है। लगभग 100 से
भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी नरेंद्र मोदी और डब्ल्यूएन की सरकार ने चाहे गरीब व्यक्ति है उसकी मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है। मैं आप लोगों को इसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधान सेवक के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है, आप सबको भी उसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और उनके नेतृत्व के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि 2047 तक यह भारत यह विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के उस संकल्प को भारी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। मैं आप लोगों को विकसित भारत विकसित हरियाणा हम देखते थे जहां पर विपक्ष के लोगों ने झूठ बोल करके इकोनॉमी को करने का लोगों को काम किया था। 100 गज के प्लाट उनको प्लाट तो बोल दिया कि देंगे, परंतु ना कोई कागज दिए ना कोई कब्जा दिया और लोग चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे। परंतु हमने आकर के योजनाबद्ध तरीके से उसको विधानसभा के अंदर पास करके उसको अलग से बजट बना करके भाई उन लोगों को हमने 100 गज के जिनके प्लाट थे उनको देने का काम किया, कागज भी दिए और उनको कब्जा रखने का काम किया। और हम लोग हमने ये भी निर्णय लिया है कि जिसके गांव के पास जमीन नहीं है वहां पर जो पात्र व्यक्ति है उसके खाते के अंदर 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी ताकि वो उस प्लाट को खरीद सके। हमने ये भी निर्णय किया है, अभी हम लोगों ने देखा है, एक निर्णय हमने ये किया है कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 80 लाख लोग हैं जिनको हैप्पी योजना के तहत एक कार्ड हमने दिया है और उनको अधिकार दिया है कि 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके। ये योजना का लाभ हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हमने एक और योजना का भाइयों शुभारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि गरीब व्यक्ति की छत के ऊपर एक सोलर पैनल लगाएंगे जिसका खर्चा 1,10,000 रुपए आता है। भाइयों 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार देगी, 50,000 रुपया हरियाणा की सरकार देगी। भाइयों ऐसे लोगों को जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको भाइयों ये सोलर पैनल लगवा करके उनका बिजली का बिल 0 हो जाए। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है और भाइयों हमने ये निर्णय लिया है कि जो 2 किलोवाट का जिसका कनेक्शन है भाइयों जितने यूनिट वो जलाएगा उतने का ही बिल आएगा, बाकी कोई बिल नहीं आएगा। अगर वो व्यक्ति भाइयों 1 महीने के लिए घर से कहीं घूमने के लिए जाता है, 1 यूनिट खर्च नहीं करता तो उसका बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों 2 किलोवाट के जो कनेक्शन है उसको हमने ये सुविधा प्रदान की है, बढ़ाने का काम किया है। परंतु मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश ये संविधान के अनुरूप चला है। संविधान का सम्मान अगर किसी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों कांग्रेस ने तो लगातार इस संविधान का भी अपमान करने का काम किया है। भाइयों हम सब ने इन झूठी बातों को समझना चाहिए। ये लोग झूठ बोल करके लोगों के बीच में भाइयों भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इस बात से हमें भाइयों चौकस होना चाहिए। और मैं आज आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर क्योंकि आज लगभग यहाँ पर ये 544 करोड़ रुपए के आज विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। मैं
कमल गुप्ता जी को, विनोद भाट जी को और पूरी टीम को लगातार हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने काम ये गति से और चलेंगे, लगभग ये सिगर ही यहाँ से बाहर शुरू हो जाएंगे। हमारे इस हिसार के लोगों को यहाँ पर जो रिपोर्ट मिला है, ये पूरी दुनिया के साथ भाइयों कनेक्ट हो जाएगा। आने वाले समय के अंदर ये एयरपोर्ट ये एक विकास की नई दिशा, भाइयों विकास की एक नई गति ये लेकर के हमारे यहाँ हिसार के अंदर आया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जो अपनी बात में कितने धनी है वो आपने देखा। आचार संहिता के एकदम बाद जिंदाबाद 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 सैनी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 सरकार जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वासियों के लिए ये एक अच्छा दिन था कि सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोलकर हिसार और हरियाणा को 548 करोड़ रुपए की हिसार जिले की जो प्रोजरानी रखी है, उस सब के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हिसार जिला को इतनी सौगातें दी। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ही हरियाणा का विकास बढ़ेगा। और ये जो आज जो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जो हवाई अड्डे का जो उन्होंने सेकंड फेज का जो उद्घाटन किया, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।